श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम एक गृहस्थ में रहने वाले बड़े अच्छे त्यागी पंडित थे। भैया, त्याग में केवल साधुओं का ठेका नहीं है। गृहस्थ में, साधु में, सभी में त्याग हो सकता है। त्याग केवल साधु वेश में ही हो, ऐसी बात नहीं है। आजकल तो ऐसे ऐसे त्यागी देखने को मिल जाते हैं जिनके बड़े बड़े आश्रमों के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लटका रहता है, अमुक अमुक त्यागी जी महाराज। कई उपाधियां होती हैं, उसके आगे प्रचारित किया जाता है कि त्यागी हैं। भैया, त्यागी हैं, यह बात भी यदि मन में रह गई तो त्याग क्या हुआ? और किसका त्याग करोगे? कौन सी चीज हमारी अपनी है जिसका हम त्याग कर सकते हैं? त्याग का अर्थ है भगवान के भजन में लगे रहना, उनके आश्रित रहना। वे जो दे दें वही यथेष्ट। अपनी आवश्यकताओं को इतना कम कर लेना कि भजन के अलावा और कुछ सूझे ही ना। बाकी सारी व्यवस्थाएं उनकी ओर से होंगी। वे जो उचित समझेंगे करेंगे। 56 भोग देने होंगे देंगे, व्रत कराना होगा कराएंगे। जैसी आपकी राजी वैसे ही। यह बात, यह है त्याग, और इसका अभिमान भी ना रहे। तो बात पंडित जी महाराज की। पंडित जी बड़े विद्वान और भजनानंदी भागवत की कथा करते थे। एक धनी आदमी ने उनसे दीक्षा ली और कहा, महाराज मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। उन्होंने कहा, भैया कोई सेवा नहीं, बस सबको अपने जैसा ही समझो, सबसे उचित व्यवहार करो, यही यथेष्ट है। किंतु वह धनी आदमी तो बहुत पीछे पड़ गया। तो पंडित जी ने कहा, भैया तुम्हें भगवान ने धन दिया है तो सदाव्रत खोल दो। अन्नदानम महादानम, भूखों को भोजन कराओ, भूखों को अन्न दो। ऐसा पंडित जी ने बताया। वह धनी व्यक्ति श्रद्धालु था। उसने सदाव्रत शुरू कर दिया। दान देते हुए कई दिन बीत गए। जब व्यक्ति सावधान नहीं रहता तो हर एक जगह विमान आकर पकड़ लेता है, और यही हुआ भी। उसे देने का अभिमान हो गया कि मैं इतने अन्य लोगों को अन्न देता हूँ। अभिमान होने से निश्चित समय पर वह अन्न तो देता, किंतु किसी दूसरे समय में कोई मांगने आता तो उसकी बड़ी ताड़ना करता, उसे धिक्कारता, तिरस्कार करता, अपमान करता और कहता, सब भूखे हो गए हो, हर कोई यहीं चला आता है, काम कोई करना नहीं चाहता, सबकी नीयत खराब हो गई। इस प्रकार न जाने कितने ही अपशब्द कहता। एक बार पंडित जी महाराज ने उस धनी व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोगों से पूछा कि भैया सदाव्रत का काम कैसा चल रहा है? लोगों ने कहा, महाराज अन्न तो देता है पर अपमान तिरस्कार भी बहुत करता है। सो एक दिन पंडित जी महाराज स्वयं रात्रि 11 बजे उस सेठ के घर पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाने लगे, सेठ कुछ खाने को मिल जाए। भीतर से सेठ का उत्तर आया, जाओ जाओ, अभी वक्त नहीं है। पंडित जी ने फिर कहा, कुछ भी मिल जाए, ठंडी बासी मिल जाए, कल की बची हुई रोटी मिल जाए, भूख तो मिट जाए, ऐसा कुछ दे दो। सेठ बोला, अभी नहीं है। पंडित जी तो जानबूझकर उस सेठ को तंग करने के लिए ही गए थे, सो बार बार देने के लिए कहा। सेठ उत्तेजित हो गया,
जोर से बोला, रात में भी पिंड छोड़ते नहीं, अभी भी शांति नहीं है, सोने भी नहीं देते, दुख दे रहे हैं। कह तो दिया कि अभी नहीं मिलेगा, जाओ कल सुबह आना। पंडित जी फिर बोले, सेठ जी थोड़ा मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। अब सेठ को क्रोध आ गया, जोर से बोला, कैसे आदमी हैं? और क्रोध में भरकर दरवाज़ा खोला तो पंडित जी महाराज स्वयं खड़े हैं। उनको देखकर सेठ ने कहा, महाराज जी आप थे? पंडित जी ने कहा, मेरे को ही देगा क्या? मैं मांगू तो ही तू देगा क्या? बोला, महाराज मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए ऐसी बात कह गया। सीधी बात है, अगर तू मेरे को पहचान लेता तो अन्न देता, किंतु दूसरों को तू ऐसे ही देता है क्या? भैया ये कोई देना थोड़ा ही हुआ। तूने कितनों का अपमान तिरस्कार कर दिया, इससे कितना नुकसान होता है। सेठ जी ने कहा, महाराज अब आगे से नहीं करूँगा, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें। और इसके बाद अब कभी कोई मांगने आ जाता असमय भी, तो सेठ जी को वो पंडित जी याद आ जाते। भैया इसलिए सब समय सब वेश में भगवान को ही देखो। गरीब का वेश धारण कर, अभावग्रस्त का वेश धारण कर भगवान ही आए हैं। क्या पता किस वेश में साक्षात नारायण आ जाए। और जो इस प्रकार सबको आदर देता है तो भगवान वहाँ आते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव में यदि हमारे क्रोध हो तो वहाँ भगवान कैसे आवेंगे? हमारा जब देने का भाव होता है तो भगवान लेने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान तो प्रेम चाहते हैं, प्रेम से आदर से दिया हुआ भगवान को बहुत प्रिय लगता है। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुरगर खायो। भैया वे बिकते हैं तो प्रेम के आगे। सो हम कुछ भी करते हैं, पुण्य के लिए भी कुछ करते हैं, सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम किस प्रकार कर रहे हैं, देना किस प्रकार देना चाहिए, बात कैसी होनी चाहिए। हमारा है क्या? सब प्रभु की वस्तु है। उन्होंने किसी तरह से धन दे दिया तो ये सुरक्षा के लिए दिया है, आगे बढ़ाने के लिए दिया है। इसमें से अपने उपभोग मात्र का हम निकाल लें, और बाकी जो भी अभावग्रस्त हैं, दीन दुखी हैं, क्योंकि सब में वही विराज रहे हैं, तो जिस प्रकार से सहायता बन पड़े करनी चाहिए, भगवत स्वरूप मानकर करनी चाहिए। तिरस्कार या अपमान से नहीं, अभिमान से नहीं। कभी भी जब इस प्रकार का प्रसंग आता है तो दास को बड़े याद आते हैं रहीम। देवनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, तासो नीचे नैन। भैया ऐसा आचरण हो जाए, और जब संत भगवत कृपा होती है और ऐसा आचरण हो जाए तो फिर भगवान स्वयं लेने को आतुर होते हैं। किसी दिन वे स्वयं ही आ जाते हैं। सत्य मानना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।